मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने के कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिमेरिट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। साथ ही साथ एक और वीडियो में मैंने कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि इस वाले वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने का जो एक बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें सिंगल ओनर होते हैं और सिंगल ओनर का मतलब ये होता है कि आपको अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है, आपको किसी भी व्यक्ति को पार्टनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक होते हैं और सारे निर्णयों के लिए आप अकेले ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म का मैंने कुछ नुकसान भी बताया था। उस नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान ये था कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि आपकी लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड है तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तक को अटैच किया जा सकता है अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहता है तो। आज अगर मैं कुछ आपसे ऐसा बोलूं कि एक इस तरह की बिजनेस एंटिटी भी है अपने इंडिया में जिसको हम और आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रोप्राइटरशिप के भी बेनिफिट्स मिलेंगे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कैसा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से 1% कंपनी के बारे में। आइए समझते हैं सबसे पहले कि 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह एक व्यक्ति की कंपनी है, सिंगल ऑनर वाली कंपनी है। यह भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद से मतलब 2013 में जब कंपनीज एक्ट 2000 जब एप्लीकेबल हो गया अपने देश में, उसके बाद से लोगों ने 1% कंपनीज बनानी शुरू कर दी हैं। इसमें एक व्यक्ति ही डायरेक्टर और शेयर होल्डर की भूमिका अदा करता है और आपको किसी दूसरे शेयर होल्डर की और किसी दूसरे डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि ज़रूरत आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में पड़ती है। तो जैसे प्रोप्राइटरशिप को आप केवल एक व्यक्ति से स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे 1% कंपनी को भी शुरू करने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हैं। लेकिन प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। प्रोप्राइटरशिप जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको किसी नॉमिनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉमिनी मतलब जिस तरह के नॉमिनीज आप अपने बैंक खातों में, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ वगैरह में आप नॉमिनीज़ का नाम देते हैं, डिटेल देते हैं कि आपके बाद आपके बैंक खातों का पैसा, आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बेनिफिट आपको नॉमिनी को मिल सके, उसी तरह का कॉन्सेप्ट नॉमिनी का इस 1% कंपनी में भी है। वह इसलिए है कि मैंने जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन किया था तो उसमें आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि कंपनीज़ को परपेचुअल सक्सेशन मिलता है, मतलब कंपनीज कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बाई प्रोसेस ऑफ लॉ कंपनीज क्रिएट होती है और बाई प्रोसेस ऑफ लॉ कंपनीज बंद भी होती है। मतलब कंपनीज के अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर जाएं, दिवालिया हो जाएं, पागल हो जाएं, या सारे के सारे डायरेक्टर्स उसके मर जाएं, दिवालिया हो जाएं या पागल हो जाएं, तो इस तरह की परिस्थितियों में भी कंपनी ख़त्म नहीं होती है। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी जहाँ की तहाँ बनी रहती है। तो प्रोप्राइटरशिप में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की जो लाइफ साइकिल होती है और प्रोप्राइटर के या उसके मालिक के लाइफ साइकिल तक ही प्रोप्राइटरशिप जीवित रहती है। जैसे ही उसके मालिक की डेथ होती है या मालिक दिवालिया हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं तो उसी तरीके से उसी क्षण प्रोप्राइटरशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो 1% कंपनी पे वापस लौटता हूँ कि 1% कंपनी में नॉमिनी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर नॉमिनीज का कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा तो चूंकि सिंगल ओनर होते हैं, तो जैसे उस सिंगल शेयर होल्डर डायरेक्टर की मृत्यु हो जाएगी तो 1% कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर 1% कंपनी ख़त्म हो जाती है तो कंपनीज का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि यह कभी ख़त्म नहीं होती है, केवल और केवल बाई प्रोसेस ऑफ लॉ ही ख़त्म हो सकती है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके साथ ही उसी को ये चीज़ चैलेंज कर देगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें ऐसा एक प्रोविज़न लाया गया है कि 1% कंपनी तो आप अकेले बना सकते हैं, बट आपको एक नॉमिनी का भी डिटेल देना पड़ेगा कि आपके बाद उस कंपनी को कौन संभालेगा, आपके बाद उस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका जो बिजनेस होगा, उसकी जो लायबिलिटीज़ होंगी वो किसके माथे पे जाएंगी। इसलिए 1% कंपनी के लिए
एक आप अकेले काफ़ी हैं, लेकिन साथ में आपको नॉमिनी चाहिए। नॉमिनी के तब तक कोई राइट्स नहीं है जब तक कि आप जिंदा हैं, जब तक कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब तक कि आप कंपनी में काम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद नॉमिनी के सारे राइट्स ऑटोमेटिकली, आपके सारे राइट्स नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यह तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है 1% कंपनी का। अब मैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहला तो फ़ायदा यह है कि इसमें प्रोप्राइटरशिप की तरह आप सिंगल ओनर, सिंगल शेयर होल्डर, सिंगल डायरेक्टर इसको बना सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आपको लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन मिलता है, जो प्रोटेक्शन आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में नहीं मिलता है या पार्टनरशिप के फॉर्मेट में नहीं मिलता है, तो 1% कंपनी में आपको लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन होता है। अब अगर आपको यह समझना है कि लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन क्या होता है, तो मैंने लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें तीसरा जो इसका फ़ायदा है कि परपेचुअल सक्सेशन, मतलब प्रोप्राइटरशिप, मैंने अभी बताया इससे पीछे कि प्रोप्राइटरशिप की लाइफ केवल प्रोप्राइटर के लाइफ तक ही सीमित रहती है, लेकिन 1% कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। 1% कंपनी जो उसके सिंगल शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स होते हैं उसके बाद भी सर्वाइव करती है और चलती रहती है। चौथा फ़ायदा है कि अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के कंप्लायंस के कॉस्ट में और 1% कंपनी के कंप्लायंस के कॉस्ट में, तो 1% कंपनी में कंप्लायंसेस काफ़ी कम होते हैं। उसकी वजह से 1% कंपनीज को पालना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तुलना में काफ़ी कम खर्चीला है और कम खर्च में आप इसके कंप्लायंसेस को मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। तो अब इस वीडियो में 1% कंपनीज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि आप एज ए ऑनर, एज ए बिजनेसमैन कई सारी प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपने अगर मान लीजिए XYZ एंड कंपनी बनाई, फिर आप ABCN कंपनी बना सकते हैं। कोई तीसरा बिजनेस करने के लिए आप कुछ और बिजनेस, मतलब DCF एंड कंपनी बना सकते हैं। उसी तरीके से आप एज ए बिजनेसमैन कई सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर होल्डर हो सकते हैं और डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक 1% कंपनी बनाई है तो आप कोई दूसरी 1% कंपनी नहीं बना सकते हैं। तो यह इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है 1% कंपनी का, जिसने इस स्ट्रक्चर को अनपॉपुलर कर दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग 1% कंपनी की तरफ नहीं जाते हैं। वो डायरेक्टली या तो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, नहीं तो फिर प्रोप्राइटरशिप में ही रह करके बिजनेस करना पसंद करते हैं। वह इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनकम टैक्स के रेट्स में इसमें कोई छूट नहीं मिलती है। जो इनकम टैक्स के रेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, वही सेम इनकम टैक्स के रेट्स 1% कंपनी पे भी एप्लीकेबल होते हैं। मतलब कि आप अगर प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में कई सारी डिडक्शंस और छूट का लाभ मिलता है। जो छूट इंडिविजुअल्स को मिलता है वो सारी छूट और सब डिडक्शंस प्रोप्राइटरशिप फर्म्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअल टैक्स किए जाते हैं। लेकिन 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के समकक्ष माना गया है इनकम टैक्स लॉज में। तो यहाँ आपको फ्लैट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर जो टैक्स का रेट एप्लीकेबल होता है, उसी टैक्स रेट से आपको यहाँ टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो इंडिविजुअल्स पे या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स पे जो आपको छूट मिलती है कि शुरुआती 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक की इनकम पे छूट मिलती है। उसके साथ ही आपको कई सारे डिडक्शंस मिलते हैं, ATC में मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह आप पेमेंट करते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा करते हैं, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है, HRA का डिडक्शन मिलता है, आपको होम लोन वगैरह का डिडक्शन मिलता है। तो सारा डिडक्शन आपको प्रोप्राइटरशिप में तो मिलता है, लेकिन 1% कंपनी में आपको नहीं मिलता है। तो यह इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से यह जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उस तरह का पॉपुलर नहीं हो पाया इंडिया में। जिस तरह को इसको लॉन्च करने से, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके बारे में एक्सपेक्टेशंस थी, उस तरीके से पॉपुलर नहीं हो पाया और काफ़ी कम लोग इसको रजिस्टर करते हैं। इसकी वजह से इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि टैक्स रेट्स में इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसका एक जो अलग से एक डिसएडवांटेज यह भी है कि जब कभी भी 1% कंपनीज आप बनाते हैं
तो जैसे ही आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपया या लगातार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा होता है, तो आपको अपनी 1% कंपनी को मैंडेटरीली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। मतलब इसका मतलब प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने 50 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल कंपनी में रखा, इंट्रोड्यूस किया, या जैसे ही आपको पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा हो गया, तो इस टाइम पे आपको अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से कम शेयर होल्डर और 2 से कम डायरेक्टर नहीं हो सकते, जबकि 1% कंपनी में आप सिंगल शेयर होल्डर सिंगल डायरेक्टर हुआ करते थे। इसका नुकसान ये है कि कंपनियों में शुरुआत में ही मेहनत होती है, चाहे किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस बिज़नेस को सेटल करने के लिए। और 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर का मतलब है कि बिज़नेस ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है और अब इसमें ग्रोथ होनी है। जो इसका इनिशियल पीरियड था जिसमें कि समस्याएं आनी थी, प्रॉब्लम्स थी, वो फेज इसका ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो अगर पार्टनर बनाना ही है किसी को, तो इनिशियली ही क्यों ना पार्टनर बना लिया जाए। अगर लोगों को अगर शेयर होल्डर ही बनाना है, अपने बिजनेस में अगर किसी को हिस्सा ही देना है, तो इनिशियली क्यों ना बना दिया जाए कि जब मैंने अकेले 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया, तो अब इस स्टेज पे आकर के मुझे ज़बरदस्ती एक पार्टनर बनाना पड़े, किसी को शेयर होल्डर बनाना पड़े, किसी के साथ अपने बिजनेस डिसीजंस को शेयर करना पड़े, तो यह कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। लेकिन इसकी वजह से 1% कंपनीज उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल जब मुझे इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही है, तो बेहतर है कि आज ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना रजिस्टर कर ली जाए, ताकि फ्यूचर में कन्वर्जन वगैरह का जो कॉस्ट है और प्लस कन्वर्जन के लिए जो पेन लेना पड़ेगा, प्रोसीजरल चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी, उन चीज़ों से तो बचेंगे कम से कम। तो 1% कंपनीज के मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर आप कंपेयर करने के बाद भी अगर देखेंगे और मेरा ओपिनियन लेंगे, तो छोटे बिजनेसेस के लिए जिनका कि टर्नओवर 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए तक का रहता है, उन लोगों के लिए 1% कंपनी एक काफ़ी बढ़िया बिजनेस स्ट्रक्चर है। और 1% कंपनी को तो प्रोप्राइटरशिप के ऊपर तो इसके ज़रूर कुछ ना कुछ ज़्यादा एडवांटेज हैं ही हैं। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप 1% कंपनी को भी एक बार कंसीडर ज़रूर करें, इसके बेनिफिट्स को अच्छे से समझ लें, इसके डिसएडवांटेजेस को अच्छे से समझ लें, टैक्स रेट्स को अच्छे से समझ लें। इसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी का जो प्रोटेक्शन मिलता है वह एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से आपको 1% कंपनी की तरफ जाना चाहिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो। खैर, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दूसरी बात कि अगर आपको यह जानकारी जो मैंने आज इस वीडियो में दी है वो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स करके मुझे अपने सुझाव दीजिए या मुझे बताइए कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।